अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री में हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ है और आज हमने पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। सॉलिड की क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स प्रेजेंट। फोर्स मतलब बॉन्ड, कि हम बॉन्डिंग की बेस पर सॉलिड्स को 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। तो वो कौन कौन से हमारे पास सॉलिड्स की टाइप्स होंगी, उनमें से आज हमने फर्स्ट पढ़ना है, वो सॉलिड की टाइप होगी आयोनिक सॉलिड। नेक्स्ट हम कोवलेंट सॉलिड पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर सॉलिड और मेटालिक सॉलिड। ये 4 टाइप्स होंगी। तो वन बाय वन आज हमें डिस्कस करना होगा आयोनिक सॉलिड को। आयोनिक सॉलिड नाम से मेंशन है। आयोनिक सॉलिड के अंदर आयोनिक बॉन्ड होता है। एक्चुअली क्या होता है, आयोनिक सॉलिड ऐसे सॉलिड हैं जिनके अंदर आयोनिक बॉन्ड होता है। जिनमें आयोनिक बॉन्ड होगा उन्हें आयोनिक सॉलिड कहेंगे। आयोनिक बॉन्ड कब बनता है बेटा? आयोनिक बॉन्ड तब बनता है जब एक पॉजिटिव आयन होता है और एक नेगेटिव आयन होता है। आयोनिक आयन से लिया गया है ऐसा बॉन्ड जो आयन के दरमियान में होगा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आयन। तो आयोनिक सॉलिड की डेफिनेशन क्या होगी? द क्रिस्टलाइन सॉलिड in which positive and the negative ions are held by electrostatic force of attraction। ऐसे सॉलिड जिसके अंदर पॉजिटिव आयन होंगे और नेगेटिव आयन होंगे और वो आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, इस अट्रैक्शन के जरिए जुड़े होते हैं। और ये याद रखेंगे कि जब पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं तो इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होती है। पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन को अट्रैक्ट करता है। हमेशा आयोनिक सॉलिड, आयोनिक बॉन्ड स्ट्रोंगर होता है क्योंकि ये बिटवीन आयंस होता है, आयंस के दरमियान में अट्रैक्शन ज्यादा होती है। अच्छा, ये आयोनिक सॉलिड हो कौन से सकते हैं? आयोनिक सॉलिड वो होंगे जिनके अंदर आयोनिक बॉन्ड होगा, जैसे NaCl है, KCl है या बेरियम BaCl2 बेरियम क्लोराइड है। तो बेटा हमारे पास हमने इसकी प्रॉपर्टीज पढ़नी है, जो लॉन्ग क्वेश्चन में भी आते हैं तो इसकी हेडिंग्स बना दी, शॉर्ट ही बन सकते हैं और इस वैसे हमारे पास ये लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन है प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक सॉलिड। आयोनिक सॉलिड की प्रॉपर्टीज बतानी है बेटा। आयोनिक सॉलिड की प्रॉपर्टीज बताने के लिए अपने माइंड में आप सिर्फ सोडियम क्लोराइड को रखो, NaCl। सोडियम क्लोराइड की जो प्रॉपर्टीज है ना वो लिख दो, वही प्रॉपर्टीज आयोनिक सॉलिड की होंगी क्योंकि NaCl तो आयोनिक सॉलिड है। तो सोडियम क्लोराइड की प्रॉपर्टी क्या है? पहली प्रॉपर्टी की बात करते हैं, फिजिकल स्टेट, जो आपके पैराग्राफ के पहले ही, आपके बुक के अंदर पहले पैराग्राफ पे बनेगी हेडिंग, फिजिकल स्टेट। आयोनिक सॉलिड जैसे नमक है, वो किस स्टेट में एग्जिस्ट करता है बेटा? जितने भी आयोनिक सॉलिड है वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, लिक्विड या गैस स्टेट के अंदर एग्जिस्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि इनके अंदर आयोनिक बॉन्ड होता है, बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होने की वजह से ये सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो क्या लिखा हुआ है? आयोनिक सॉलिड हैव स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कैटायन एंड एनायन, एग्जिस्ट इन द सॉलिड स्टेट। और ये सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, नेवर एग्जिस्ट इन द लिक्विड एंड द गैसियस स्टेट एट रूम टेम्परेचर। आम रूम टेम्परेचर के ऊपर ये लिक्विड या गैस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। नमक है, कभी भी आप देखते हो वो बहुत नॉर्मल टेम्परेचर पर लिक्विड या गैस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा था। इसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गर है, इसमें आयोनिक बॉन्ड है, इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेबिलिटी की। किसकी बात करते हैं? स्टेबिलिटी। क्या ये आयोनिक सॉलिड जैसे NaCl है, ये स्टेबल होती है? नहीं होते। अगर इसे हम वैसे रख दें तो ये अपने आप डिकम्पोज रहते हैं? नो, ये डिकम्पोज नहीं होते। ये बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। क्या होते हैं? वेरी स्टेबल। तो जितने भी आयोनिक सॉलिड है वो स्टेबल होते हैं बहुत ज्यादा। दे आर वेरी स्टेबल, लार्ज अमाउंट ऑफ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक देम एंड दे आर हार्ड। इन्हें तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। NaCl है, इसे तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। वैसे नॉर्मली ये बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। तो स्टेबिलिटी बहुत स्टेबल होते हैं। नंबर 3, क्रिस्टल लैटिस फॉर्म। ये होते किसकी फॉर्म में है बेटा? हमारे पास जो आयोनिक सॉलिड है, आयोनिक सॉलिड में क्या होता है कि जो पॉजिटिव आयन होगा सोडियम,
इसे चारों तरफ से नेगेटिव आयन ने घेरा होगा, Cl माइनस, Cl माइनस, Cl माइनस होगा, Cl माइनस और Cl माइनस। एक सोडियम उसे चारों तरफ से नेगेटिव आयन ने सराउंड घेरा होता है। सेम इसी तरह जो नेगेटिव होगा उसे चारों तरफ से पॉजिटिव में घेरा होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, ये एक पूरा क्रिस्टल लैटिस बनाते हैं, जो प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, जिसमें एटम तरतीब के साथ अरेंज होते जाएंगे और पूरा क्रिस्टल लैटिस बनाते हैं। तो ये क्रिस्टल लैटिस की फॉर्म में होते हैं। क्रिस्टल लैटिस क्या होते हैं, प्रीवियस लेक्चर में डेफिनेशन पढ़ी थी। तो दे डू नॉट एग्जिस्ट इन द मॉलिक्यूलर फॉर्म, ये मॉलिक्यूल की शक्ल में नहीं होते, ठीक है। ईच आयन इज सराउंडेड बाय द अपोजिट चार्ज आयन, हर आयन अपोजिट चार्ज आयन से घिरा होता है, एंड फॉर्म अ क्रिस्टल लैटिस, और क्रिस्टल लैटिस की फॉर्म में होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जियोमेट्री। जियोमेट्री, तो इनके जियोमेट्री द स्ट्रक्चर ऑफ डिपेंड ऑन द रेडियस रेशियो। बेटा इसका ये मेन पॉइंट है कि जो हमारे पास आयोनिक सॉलिड है, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इनका स्ट्रक्चर किसके ऊपर डिपेंड करता है, इनके रेडियस रेशियो के ऊपर। रेडियस रेशियो के ऊपर डिपेंड करता है, रेडियस रेशियो ऑफ केटाइन एंड एनाइन। एनाइन का रेडियस कितना है और केटाइन का रेडियस कितना है। तो इसलिए वो कहते हैं एग्जांपल के अंदर सोडियम क्लोराइड और सीजियम फ्लोराइड, दोनों का जियोमेट्री सेम होती है, दोनों का स्ट्रक्चर सेम होता है। क्यों? क्योंकि दोनों का रेडियस रेशियो सेम होता है। बेटा जिसका रेडियस रेशियो सेम होगा उसका स्ट्रक्चर भी क्या होगा, सेम होगा। इट मीन इनका स्ट्रक्चर किस ऊपर डिपेंड करता है, रेडियस रेशियो के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी फार्मूला मैस। फार्मूला मैस, इसे हम इसी प्रॉपर्टी के जरिए एक्सप्लेन करेंगे क्रिस्टल लैटिस की फॉर्म में। अभी हमने कहा था कि ये मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। जब ये मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, तो जब आयोनिक सॉलिड मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, तो हम इसके मॉलिक्यूलर मैस की बात नहीं करते। हम किसकी बात करते हैं, इन केस ऑफ क्रिस्टलाइन क्रिस्टल वी टॉक अबाउट फार्मूला मैस, हम इसके फार्मूला मैस की बात करते हैं, जबकि मॉलिक्यूलर मैस की बात नहीं करते। अगर मैं कहूं कि क्रिस्टल है उसका मॉलिक्यूलर मैस, नो, उसका मॉलिक्यूलर मैस नहीं होता। वो क्रिस्टल, उसमें हर आयन अपोजिट चार्ज आयन से घिरा होता है, तो उसके लिए हम बात करते हैं फार्मूला मैस की। फार्मूला मैस को हम डिस्कस करते हैं। इसका मैस किसमें फाइंड किया जाता है, फार्मूला मैस में फाइंड किया जाता है। नेक्स्ट नंबर 6, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। बेटा ये गुड कंडक्टर है या बैड कंडक्टर है। नमक की बात करते हैं। अगर नमक होगा ना सॉलिड स्टेट के अंदर, इसमें से करंट पास नहीं होता। करंट पास कब होगा, किसी भी चीज में करंट तब पास होगा या उसके पास हो फ्री इलेक्ट्रॉन या फ्री आयन हो। सॉलिड स्टेट के अंदर NaCl के साथ जुड़ा होता है, टाइटली पैड होता है। फ्री आयन नहीं होते, तो ये क्या होता है, नॉन कंडक्टर। दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में से इनमें से करंट पास नहीं होता। लेकिन अगर मैं सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन बना लिया जाए, क्या कर लिया जाए कि NaCl है, इसका सोल्यूशन बना दे, तो क्या कर जाएगा, पानी के अंदर डिसॉल्व करने के बाद Na पॉजिटिव बन जाएगा, Cl नेगेटिव बन जाएगा। या इसे पिघला लिया जाए तो ये Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है, और तब इनमें से करंट पास हो जाता है। क्यों? क्योंकि इनके पास फ्री आयंस होते हैं। तो इन द सोल्यूशन मतलब जिन्हें पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं, एंड द मोल्टन स्टेट, मोल्टन मतलब जिन्हें पिघला लिया जाता है, दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द फ्री आयन, क्योंकि इनके अंदर फ्री आयन जनरेट हो जाते हैं। तो ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टर हो सकते हैं सोल्यूशन फॉर्म के अंदर या मोल्टन स्टेट के अंदर, लेकिन सॉलिड स्टेट के कंडक्टर नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाई डेंसिटी। नेक्स्ट पॉइंट है हाई डेंसिटी। बेटा जितने मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब होंगे उतनी डेंसिटी ज्यादा होगी। तो इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्गर है, तो आयंस बहुत ज्यादा करीब हैं तो डेंसिटी ज्यादा होगी। दे हैव हाई डेंसिटी ड्यू टू द क्लोज पैकिंग, क्योंकि मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा करीब होते हैं आयंस, और इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी स्ट्रॉन्गर होती है। नेक्स्ट पॉइंट है ब्रिटलनेस, और ये इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन है। ब्रिटलनेस शार्ट क्वेश्चन आता है कि आयोनिक सॉलिड आर ब्रिटल, जस्टिफाई। ब्रिटल किसे कहते हैं, ब्रिटल कहते हैं जो आसानी के साथ टूट जाए, बुरबुरा। आयोनिक सॉलिड को आसानी के साथ तोड़ा जा सकता है। इन्हें आसानी के साथ कैसे तोड़ सकते हैं? अभी तो मैं कह रहा हूं कि इसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इनके अंदर जो आयंस हैं वो आपस में जुड़े होते हैं, इनमें बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। फिर मैं कह रहा हूं कि तोड़ भी सकते हैं। कैसे तोड़ सकते हैं, इसे समझने के लिए बेटा ये इसकी स्ट्रक्चर देखो। ये देखो, ये हमारे पास स्ट्रक्चर है,
ये अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि जो आयोनिक सॉलिड है ये हाईली ब्रिटल होते हैं, आसानी के साथ टूट जाते हैं। कैसे? देखो हमारे पास अगर NaCl की बात करते हैं, आयोनिक सॉलिड के अंदर एक पॉजिटिव आयन होता है, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। सेकंड लेयर में क्या हो जाएगा, ऊपर पॉजिटिव, फिर क्या बन जाएगा, नेगेटिव। मतलब अल्टरनेट चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, और ये आपस में अट्रैक्शन करते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव को क्या कर रहा होता है, अट्रैक्ट कर रहा होता है। ये इनकी स्टेट होती है। लेकिन जैसे ही इसके ऊपर लगाते हैं एक्सटर्नल फोर्स, जब इसके ऊपर लगाया जाता है प्रेशर, एक्सटर्नल फोर्स या प्रेशर लगाएंगे इसके ऊपर, तो ये टूट जाता है। क्यों बेटा? जैसे ही इसके ऊपर हम फोर्स लगाते हैं तो इनकी लेयर्स जो है आपस में स्प्लिट हो जाती हैं। जब ऊपर फिसल जाएंगी तो एक जैसे चार्जेस एक दूसरे के सामने आ जाएंगे। यहां पर देखो ये लेयर थी ना, फोर्स लगाने से ये लेयर थोड़ी स्प्लिट हो गई, आगे चली गई, जिससे क्या हो गया, ये नेगेटिव नेगेटिव के सामने आ गया, ये पॉजिटिव पॉजिटिव के सामने आ गया, नेगेटिव नेगेटिव के क्या आ गया, सामने। जब एक जैसे चार्जेस एक दूसरे के सामने आ जाएंगे तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, रिपेल करने से ही आसानी के साथ टूट जाता है। तो बेटा ये ब्रिटल होते हैं क्योंकि थोड़ी सी फोर्स लगाने से इनकी जो लेयर्स हैं वो बस में स्लिप हो जाती हैं, और सिमिलर चार्ज, एक जैसे चार्जेस एक दूसरे के सामने आ जाते हैं और इन्हें आसानी के साथ तोड़ा जा सकता है। बेटा ये प्रॉपर्टीज कंप्लीट करेंगे और इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। अल्लाह हाफिज़।